देश के हर एक सिग्नल और टूरिस्ट स्पॉट पर आपको छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगता हुआ देखकर आपका दिल भी पसीज जाता होगा। अंकल दे दो ना अंकल, 20 अंकल, रुपीस दे दो, रुपीस दे दो। लेकिन आज की ये वीडियो देखकर आपकी थिंकिंग हमेशा के लिए बदल जाने वाली है। इस पूरे सिंडिकेट के बारे में आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आप भीख देकर पुण्य का काम कर रहे हो या फिर इन बच्चों को क्राइम रैकेट में और ज्यादा फंसाते जा रहे हो। ये बच्चे आपके दिए हुए पैसे से नशा तो नहीं कर रहे या फिर जो आप इनको खाना पेट भरने के लिए देते हो, क्या ये इसे दुकान में वापस जाकर बेच तो नहीं रहे हैं? चावल कहाँ है? अच्छा ठीक है, हाँ खाइए ना। ये थॉट शायद आपके दिमाग में पहले भी आए होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इन बच्चों को किन लेवल पर एक्सप्लॉइट किया जाता है। कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक पूरा सिंडिकेट इनसे बेगिंग के नाम पे फोर्सफुली लेबर करवा रहा है और इनको खुलेआम बेचा और खरीदा जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि इन्होंने अपने इस काम को अपना प्रोफेशन बना लिया है और भीख मांगकर ये इतना पैसा कमा रहे हैं कि इतनी तो आम लोगों की सैलरी भी नहीं होती है। इनमें से तो कई लोगों के पास आपको स्मार्टफोन भी मिल जाएंगे। कौन सा फोन है तुम्हारा? iPhone 16 में कितने का लिया? 1,70,000 कैश दिया कि पैसा कहाँ से आया? मांग के। भारत में जब फॉरेन लीडर्स आ रहे होते हैं तो भारत सरकार इनको उठाकर शहर से बाहर फेंक देती है। G20 इवेंट से पहले शहरों को बैगर फ्री बनाने के लिए मुहिम चलाई गई थी, लेकिन क्या सरकार के पास इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है और क्या आपको किसी बैगर की मदद करनी चाहिए या नहीं? इन सभी बातों को जानेंगे डिटेल में आज के इस वीडियो में। पुलिस वाले कह रहे ओए दूर हटो, पकड़ के बस वाले लेके जा रहे हैं। बस पुलिस वाले भागते रहा, बंदा इधर उधर भाग रहा है बस। इस वीडियो को देखो। एक औरत फॉरेनर से कहती है कि मुझे घर के लिए तेल दिलवा दे। So buy oil, you cooking oil and rice cooking. ऑयल Yeah. आपने देखा होगा कि यह औरत इंग्लिश में बात कर रही है और थोड़ी देर के बाद ये किसी लोकल शॉप में जाकर उस तेल को बेच देती है। What do they resell it afterwards? जे रीसेल। और ये औरत इस स्कैम को पूरी फैमिली के साथ चला रही है। आपको YouTube पर ऐसी कई वीडियो देखने को मिलेगी जो कि एबल होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो भीख मांग रहे होते हैं। अब क्योंकि ये एक आसान सा काम हो गया है, इसलिए इसका एक टेम्पलेट तैयार हो चुका है। ये लोग 3 चीजें लेकर खड़े हो जाते हैं, गुब्बारे, फूल और पेन को। इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा कि छोटे छोटे बच्चे पेन या फूल को बेच रहे होते हैं और इनके आसपास एक ऐसा आदमी होता है जो कि इन पर ध्यान रख रहा होता है ताकि ये बच्चे कहीं भाग न जाए। बल्कि ये लोग बच्चों को मारते पीटते हैं और भूखा रखते हैं ताकि लोग इन पर तरस खाकर पैसा दे दे। और ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि इन बच्चों को कहीं ना कहीं से चुराया गया है। हमारे देश में हर साल 40,000 बच्चे गायब हो जाते हैं और उनमें से 11,000 बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको कभी ट्रेस ही नहीं किया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो सिंडिकेट होते हैं वो इन बच्चों को बड़े बड़े शहरों में ले जाकर इनसे भीख मंगवाते हैं और अगर इन्होंने लड़की को किडनैप किया होगा तो वो उसको वर्कर बना देते हैं और इनको मारते पीटते हैं और ड्रग्स का एडिक्ट बना देते हैं। आपने ये चीज भी नोटिस की होगी कि जब कोई औरत भीख मांग रही होती है तो उसकी गोद में एक बच्चा हमेशा सोया रहता है और वो इसलिए होता है क्योंकि उसको ड्रग दी जाती है। कुछ महीने पहले बेंगलोर पुलिस ने चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर एक रेस्क्यू चलाया था जिसमें उन्होंने 47 बच्चों को रेस्क्यू किया था जिनसे जबरदस्ती भीख मंगवाई जा रही थी। इसमें 6 बच्चे तो 1 साल से छोटे थे और इस ऑपरेशन में उन्होंने 36 औरतों को अरेस्ट किया था। ऐसी कई सारी गैंग्स हमारे शहरों पर ऑपरेट हो रही है और कई सारे बच्चों को तो जानबूझकर हैंडीकैप बनाया जाता है और कई बार तो ऐसे केसेस देखे गए हैं कि इन बच्चों से जानबूझकर इनके ऑर्गन्स निकाले जाते हैं और कई सारी गैंग तो इन बच्चों को इंटरनेशनल मार्केट भी बेच देती है। जब सरकारी लोग इन बच्चों को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं तो कई सारे लोग तो ऐसे आ जाते हैं जो कि इनको अपना बच्चा बता रहे होते हैं और फिर उनको ले जाने नहीं देते। अब गवर्नमेंट के पास कोई तरीका नहीं है जिससे ये पता चल सके कि ये बच्चा उन औरतों का है या फिर नहीं है और बच्चों को भी यही लग रहा होता है कि ये लोग जो इनसे भीख मंगवा रहे हैं यही उनके माता और पिता है। 2021 में सरकार ने बताया कि भारत के अंदर टोटल 4 लाख लोग बेगर्स है। स्टेट लेवल पर अगर हम बात करें तो इस मैप को देखो, ये डाटा ये बताता है कि बंगाल और असम के अंदर सबसे ज्यादा बेगर्स है। हमारे स्टेट में हर 1 लाख लोगों पर इतने बेगर्स निकल के आते हैं और इस डाटा से ये भी पता चलता है कि ये बेगर्स की प्रॉब्लम हर एक स्टेट की है, चाहे वो बिहार जैसा गरीब देश हो या फिर महाराष्ट्र और गुजरात जैसा अमीर देश हो। सिग्नल, रेलवे, बस स्टॉप, मंदिर, मस्जिद या फिर कोई भी जगह हो, आपको ये लोग देखने को जरूर मिलेंगे। यूजुअली आपको 4 टाइप के बेगर देखने को मिलते हैं। पहला, ज्यादातर औरतों की गोद में बच्चा होता है जिसके नाम पर वो भीख मांग रही होती है, या फिर आपको दिखते हैं 4 साल के छोटे छोटे बच्चे जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं होती है और यहाँ तक
हालांकि उन्होंने कपड़े भी पूरी तरह से नहीं पहने होते और वो एक कुपोषित की तरह लग रहे होते। कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि वुमेन्स अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर में चले जाती है क्योंकि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिनको घर पर मारा और पीटा जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो घर से भाग जाते हैं और उसके बाद सर्वाइवल के लिए वो भीख मांग रहे होते हैं और इसी चक्कर में वो कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा भी बन जाते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये लोग रोहिंग्या या फिर इलीगल माइग्रेंट्स है और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये बंजारा कम्युनिटी के लोग हैं। दूसरे टाइप के आपको बैगर देखने को मिलते हैं जो कि हैंडीकैप होते हैं और चल फिर नहीं पा रहे होते हैं। और तीसरे टाइप के जो बैगर होते हैं वो होते हैं ट्रांसजेंडर, जो कि आपको मोस्टली सिग्नल या फिर ट्रेन के अंदर देखने को मिलते हैं। और चौथे होते हैं रिलीजियस बैगर, जो कि भगवान के नाम पे दक्षिणा मांग रहे होते हैं या फिर आपको हरी चद्दर दिखाकर पैसा मांग रहे होते हैं। गायत्री मंत्र सुना दे, गायत्री मंत्र सुना। सुना दूंगा फिर सुना दे, कोई दिक्कत, सुना दे। हाँ? सुना दे। ओम भू भवस्व परकोरी बरेणियम यो यो न प्रचोदया ओम शांति ओम शांति। अरे कहना क्या चाहते हो? ये लोग हमारी एम्पैथी को अलग अलग तरीके से ट्रिगर करते हैं। आप कहीं रोड पर गरीब आदमी को देखे होंगे जिसकी गोद में एक बच्चा होता है और वो कुपोषित सा रो रहा होता है और उसको देखने के बाद आपको दया आ जाती है। सेम ऐसा ही जब आप किसी बूढ़े औरत या फिर आदमी को देखोगे तो उसको देख के भी आपको दया आ जाती है। सिग्नल पर या फिर ट्रेन पर जो ट्रांसजेंडर आते हैं उनका पैसा निकालने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अब हमारी सोसाइटी में माना जाता है कि किसी ट्रांसजेंडर की बददुआएं नहीं लेनी चाहिए, इसलिए आपने देखा होगा कि पैसे देने के बाद वो आपको दुआएं देती है। और कई बार तो ये ट्रांसजेंडर इतने ज्यादा चेप हो जाते हैं कि लोग इनसे पीछे छुड़ाने के लिए इनको पैसे दे ही देते हैं। और ऐसे ही जो रिलीजियस बैगर्स होते हैं वो भी भगवान के नाम पे आपसे पैसा ले रहे होते हैं, जबकि इनका धर्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। अब पहले होता था कि लोग इनकी मदद कर भी देते थे, या तो पैसा देते थे या फिर खाने के लिए कुछ दे देते थे, लेकिन अब लोग समझदार हो चुकी है, उनको पता चल चुका है कि ये इनका बिजनेस है। कुछ लोग अभी भी सही में मजबूर है, कुछ हैंडीकैप होते हैं, कुछ इतने बूढ़े होते हैं कि काम करके पैसे नहीं कमा सकते और उनके पास भीख मांगने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, जिस वजह से वो अपने सर्वाइवल के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। लेकिन कई लोगों ने तो इस चीज को अपना बिजनेस बना दिया है। शाहरुख कासिम 5 साल का बच्चा जो कि रेड लाइट पर पेन बेचता है और उसकी बहन वहाँ पर भीख मांगती है। जब एक रिपोर्टर ने उनकी माँ से पूछा कि आप अपने बच्चे से भीख क्यों मंगवाती है, तो फिर वो जवाब में कहती है कि ये मुझसे ज्यादा पैसे कमाता है। लोग बच्चे पे तरस खाकर उससे पेन खरीद लेते हैं और ये महीने का 2400 रुपए कमा लेता है। इनफैक्ट लखनऊ के अंदर एक सर्वे पे पता चला है कि वहाँ पर 5000 से भी ज्यादा बैगर्स हैं जो कि हर दिन के 900 से 3000 रुपए कमा रहे हैं। फेस्टिवल के टाइम पर इनको ज्यादा भीख मिलती है। इनफैक्ट ये मेले, बाजार में या फिर किसी इवेंट में चले जाते हैं। और यहाँ तक कि एक बैगर तो ऐसा है जिसके पास स्मार्टफोन भी है और एक पैन कार्ड भी है। लैपटॉप्स भी हैं कुछ लोग के पास में, स्मार्टफोन्स भी हैं, आईफोन्स भी हैं। भले ही ये चीज चोरी की हो, लेकिन हमारे दिमाग में इनके लिए गरीब और लाचार जैसा परसेप्शन बना हुआ है। लेकिन इनकी जो हालत है वो बिल्कुल उल्टी है। मुंबई का एक बैगर भारत जैन जो कि भीख मांगकर करोड़पति बन चुका है। इसके पास मुंबई के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट है और इसने थाने में 2 दुकानें रेंट में भी ली है और इसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और उसने ये सब किया है भीख मांगकर। इसकी मंथली इनकम 60,000 से 75,000 रुपए और इसकी टोटल वेल्थ 7.5 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ एक रेयर केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कृष्णा कुमारी गीते जिनकी डेली इनकम 1500 रुपए है और महीने की 45,000 रुपए। मौलाना खान जो सुबह 8 बजे ऑटो रिक्शा से 5 स्टार होटल के बाहर पहुंच जाते हैं और रात के 9 बजे तक वो 2500 से 3000 रुपए डेली कमा लेते हैं। पप्पू कुमार जो कि एक एक्सीडेंट के बाद हैंडीकैप हो चुके थे और इनकी टोटल वेल्थ 1 करोड़ रुपए है। ये पटना रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांगते हैं और यहाँ तक कि छोटे छोटे ट्रेडर को भी पैसा लोन पर देते हैं। इनके पास 4 बैंक अकाउंट है और ये वो लोग हैं जो कि अकेला पैसा मांगते हैं, ये किसी गैंग के पार्ट नहीं है। भारत जैन की फैमिली तो उनको ये कहती है कि आप भीख मांगना छोड़ दो, लेकिन इतना अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस कोई कैसे छोड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये निकल के आता है कि अगर आपके सामने कोई बैगर आता है तो आप क्या उसकी मदद करेंगे या फिर नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से पैसा तो ओल्ड और डिसेबल लोगों को देना चाहिए, जिसको देख के साफ पता चलता है कि हाँ यार ये काम करके पैसा नहीं कमा सकता है। अगर आप कुछ खाने का सामान दे रहे हो तो पैकेट को जरूर खोल के दे ताकि वो बाद में उस पैकेट को वापस ना कर दे। वैसे तो ये लोग ज्यादातर कपड़े नहीं पहनते ताकि इनको और ज्यादा भीख मिल सके, लेकिन अगर आप इनको कपड़े दोगे तो शायद ये इनके सर्दियों में काम आ सकते हैं। कुछ लोग तो एनजीओस को भी डोनेशन देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप डोनेशन देने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान ले कि जो पैसा आप उनको दे रहे हैं वो एक्चुअल में वहाँ जा भी रहा है जहाँ उसको जाना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में कुछ एनजीओस ऐसे खुले हुए हैं जो कि बाद में फ्रॉड निकलते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको चैरिटी करनी भी है तो आप अपने आसपास के लोगों पे करो जिन पर हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता है। जैसे कि आपके घरों पे हाउस हेल्प आती है।
हर लोग उनको दिवाली पर मिठाई का डब्बा तो दे ही देते हैं, लेकिन बाकी टाइम पर अगर उन्हें कहीं पर मदद की जरूरत हो तो आप जरूर करना। आपकी सोसाइटी या फिर आपकी कंपनी का कोई गार्ड हो, उसको आप टिप दे सकते हो। और कभी आपको पता चले कि उनका बर्थडे है या फिर उनके किसी बच्चे का बर्थडे, तो आप उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ करो। मैंने देखा है कि लोग सैलरी डिसाइड करने के लिए 200 से 300 रुपए के लिए लड़ते हैं। ये करना आप बंद कर दो, क्योंकि इतने का तो आप डेली कुछ ना कुछ खा ही लेते होंगे। और जो घर में आपके डिलीवरी बॉय आता है, उसको भी आप टिप दे सकते हो। और जब भी आप किसी सब्जी वाले के पास फ्रूट या फिर सब्जी खरीदने जाओ, तो उससे आप 5-10 रुपए के लिए बार्गेनिंग मत करो। जब आप कभी ब्लिंकिट से ऑर्डर कर रहे होते, तो वहां पर तो आप बार्गेनिंग नहीं करते हो और पैसे को खुशी खुशी दे देते हो। लेकिन वहीं अगर आपको सब्जी वाला फ्री में धनिया ना दे, तो आप उसके ऊपर भड़क जाते हो। और वो अगर 10 रुपए ज्यादा ले भी रहा है, तो ना तो वो अमीर होने वाला है, ना ही आप गरीब होने वाले हो। लेकिन जब अगली बार उसके पास आप सब्जी लेने जाओगे, तो वो खुद से ही आपके लिए डिस्काउंट लगा देगा। रही बात बैगर प्रॉब्लम की, तो हमारी जो सरकार है वो इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकती है, क्योंकि 4 लाख इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। इनको आसानी से रिहेबिलिट किया जा सकता है। और कई बार तो गवर्नमेंट अनाउंस भी करती है, जैसे दिल्ली सरकार ने कहा था कि G20 से पहले हम इस शहर को बैगर फ्री बना देंगे, लेकिन फिर इस प्लान पर कोई काम नहीं होता है। ऐसी ही बड़ी बड़ी चीजों को गवर्नमेंट अनाउंस तो कर देती है, लेकिन उसको ग्राउंड पे कभी उतार ही नहीं पाती है। अब देखो, बैगर्स को शहरों से खत्म कर देना मतलब कि इनको कुछ और काम दे देना, जिससे कि ये काम करके पैसा कमा सके और अपना जीवन चला सके। ये चीज करनी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है। सरकार चाहे तो वो ऐसा कर सकती है, लेकिन वो करती नहीं है, क्योंकि उनको पता है इनसे उनको कुछ मिलने नहीं वाला है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि हमें किन लोगों को पैसा दान करना है और किन लोगों को नहीं करना है। बाकी आप हमें कमेंट में अपनी राय बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।